पहली पिक्चर है आपकी, है ना? जी, ये मेरे वालिद की तस्वीर है। और ये स्पेशल तस्वीर देख के ना, बिकॉज मुझे अपने बचपन की वो चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि आई थिंक वही था कि अब्बू अलीगढ़ में भी पढ़े थे, फिर वो पाकिस्तान मूवमेंट के टाइम पे ही वॉज अ स्टूडेंट, तो वो जैसे कहते हैं ना कि कायदे आज़म के सिपाही थे जिन्होंने घर घर जाके कैंपेनिंग की थी। तो अब्बू की यूनिफॉर्म से मुझे हमेशा याद आता था कि हम 23 मार्च को परेड देखने जाते थे, और वो कायदे आज़म के मज़ार पे हुआ करती थी, और वो फ्लोट्स आ रहे हैं और वो हर चीज़ तीनों फोर्सेस की, उसकी एक अजीब आई डोंट नो, एक वो एक नेशनलिस्टिक प्राइड और वो पेट्रियाटिज़म, और वो अम्मी हमारी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि 23 मार्च में तो खैर हम जा ही रहे हैं परेड पे, लेकिन 14 अगस्त और 25 दिसंबर हम ख़ास तौर पे जाते थे, कायदे आज़म के मज़ार पे जाकर फातिहा पढ़ते थे, और अम्मी कहती थी घर आकर 2 नफल पढ़कर उनके लिए दुआ करो, जैसे अपने घर के बड़ों के लिए करते हैं। तो मुझे अब्बू की ये तस्वीर देखकर हमेशा वो वाली मेमोरीज आती हैं कि हम इतने फ़ख्र से अपने मुल्क को, अपनी हेरिटेज को, अपनी हिस्ट्री को हम सेलिब्रेट करते थे, और छुट्टियां नहीं होती थी, हम स्कूल जाते थे, और स्कूल में भी हम डिबेट्स और टैबलोज और इस तरह के इवेंट्स होते थे। अब वो नहीं होता, और अब मुझे दुख होता है कि हमारी हिस्ट्री हमारे बच्चों को नहीं पता, बिकॉज वो सोकर गुजार देते हैं। वो बस एक झंडा लगा लेते हैं। हमें यहाँ तक सिखाया जाता था कि आपने अगर झंडा या झंडियाँ लगानी है तो बेटा फिर उनको उतार कर आपने समेट कर तह करके भी रखना है, आपने बेहुरमती नहीं होने देनी कि बाद में वो ज़मीन पर रुल रही हैं और पैरों में आ रही हैं। दैट वॉज नॉट ऑन। और ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा करो लेकिन रिस्पेक्ट के साथ करो। सो अभी भी पता, कहीं भी नेशनल एंथम होता है ना, मैं यूँ खड़ी हो जाती हूँ, मुझे वो अपना बचपन का टाइम याद आता है, इतने यूँ करके हम खड़े होते थे नेशनल एंथम सुनने के लिए, एकदम स्ट्रेट हो जाते थे। आई डोंट नो, मुझे सर झुका लिया, ये तस्वीर देख के दैट प्राइड, यू स्वेल विद प्राइड। वाओ वाह, जबरदस्त। एक मतलब लाइक अब्बा की तस्वीर से कितनी सारी पूरी वो कहते हैं ना, एक पूरी हिस्ट्री अटैच्ड है एक तस्वीर से। जी, ये किसकी पिक्चर है नेक्स्ट? ओ फ़हीमा, तुम्हारी पिक्चर। ये हमारे निकाह की तस्वीर है। सो एनिवर्सरी पे अनम ने इसी तस्वीर मैंने रूम में लगाई हुई थी, यही तस्वीर, तो अनम ने इसको पेंटिंग की जो मैं साथ लेके आई हूँ। हाँ वो दिखाओ। दिखाती हूँ। बैग लेके आऊँ मैं? हाँ लेकर आओ, जाओ। हाँ ले आओ। ये फ़हीमा के हस्बैंड है जो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो है वो वक्तन जिक्र करती रहती है। बहुत अजीब सी बात है कि जो आपके लोग चले गए हैं ना, उनकी तस्वीरें, और जैसे हम कह रहे थे कि गूगल या उसके ऊपर जो तस्वीरें आ जाती हैं, वो हंसते मुस्कुराते कीप्स देम अलाइव इन योर मेमोरी। ऐसा नहीं होता कि वो चले गए। बनाई भाई बेटी। हाँ, अनम ने ये बनाई। स्केच किया है, दिखाओ। ये स्केच किया इसने। ओह वाओ, देखते हुए। तो जब भी मैं ये देखती हूँ तो मुझे ये अपने निकाह का टाइम, बिकॉज इस वक्त हमारा निकाह हुआ था डे में और शाम में ये कैमरे की तरफ हुआ था। ये लें जी, फ़हीमा की बेटी का वर्क ऑफ आर्ट। तो ये तो मतलब लाइक निकाह की तो एक ऐसी अट्रैक्शन और खूबसूरती होती है, खूबसूरत मेमोरीज। अब जब देखते हैं वो सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे हुआ था, निकाह हुआ था, बिकॉज अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज हुई और फिर मिले हम। तो तुम लोगों ने निकाह के बाद देखा अपने आप को या एक दूसरे को? एक दफ़ा देखा था। अच्छा, एक दफ़ा देखा था, हमने कहा हाँ ठीक है कबूल है। अम्मी ने कह दिया था जी। हमने कहा ठीक है कबूल है, जाने दो। वो जाने दो। ये जब निकाह हो जाता है उसकी मेमोरीज अलग ही होती है, उसकी अट्रैक्शन अलग होती है। निकाह में बरकत रखी है बिल्कुल, और मोहब्बत हो जाती है, होती है। जैसे बच्चे कहते नहीं पहले इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। आजकल के बच्चे कुछ और तरह आजकल के बच्चे कुछ और तरह से सोचते हैं, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जैसे ही निकाह हुआ मैं कहा है मेरे हस्बैंड, ज़रा मैं शक्ल तो देखूं उनकी गौर से। तो बड़ा प्यारी मेमोरीज। इसमें हमने खूब डांस भी किया था दोनों ने, वैसे बहुत अच्छा डांस करते थे। तो अच्छा, फिर मैं भी डांस कर रही थी तो मेरी अम्मी कह रही है फ़हीमा तुम डांस नहीं करो, तुम्हारे ससुर बैठे हुए सामने। तुम नहीं करो डांस। तो मैंने कहा और ये तुम्हें इस निकाह की तस्वीर से तुम्हें सारी वो चीज़ें आ गई। सब मुझे रिकॉल हो रही है कि किस तरह पे अम्मी मुझे कहती नहीं 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 ससुर बैठे हैं उनके सामने डांस नहीं करना। मैंने कहा अम्मी क्यों नहीं, सब कर रहे हैं घर वाले, डांस तो मैं भी करती हूँ ना।
आपने ये नहीं कहा कि अब तो मुझे लाइसेंस मिल गया, अब मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लाइसेंस मैंने कहा जो करना शादी के बाद अम्मी करना। ने कहा था हर होता था चीज़, ना, exactly. शादी हो जाएगी तो कर लेना। हाँ, साड़ी पहनी शादी के बाद करना, रेड लिपस्टिक लगानी है शादी के बाद शादी लगाना। के बाद आईब्रोज नहीं बनाना, अपर लिप्स नहीं बनाना, वेकेशंस पे जाना शादी के बाद। शादी के बाद सारे अकेले काम शादी नहीं। के बाद। और जब शादी हो जाएगी तो फिर मियाँ बोलेगा मेरे साथ हर जगह, जो मैं कहूँगा वो करना है। हाँ भाई, ये क्या पिक्चर अच्छा, है। मेरी बहुत पुरानी पिक्चर्स तो नहीं होंगी ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि बस उतनी, और अगर होंगी भी तो मुझे याद भी नहीं होगा उन मेमोरीज में क्या है। खैर, ये वाली जो पिक्चर है, ये मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में होस्टिंग की थी, पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में, और वो पूरा बाकायदा क्राउड था। मतलब आप Stage अकेले पे। खड़े होके होस्टिंग, और आपको पता है लोग बैशिंग भी कितनी करते हैं हम यूनिवर्सिटी तो में। छोड़ते भी नहीं है, हाँ। कलीग्स होते हैं तो जहाँ वो पे। एक मुझे मोमेंट ये वाला याद है कि एक तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात है, कि वो कॉन्फिडेंस आ जाए और ऊपर से लोगों को फेस करना। हाँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट होस्टिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी, जो मुझे अब तक याद है, कि उससे मुझे लगता है कि मुझे शायद कॉन्फिडेंस मिला कि मैं एक्टिंग शुरू करूँ और मैं मीडिया में आऊँ और मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ। तो वो एक अच्छा भी लगता है, आप जब स्टेज पे होते हो ना तो सब आपको छोटे लगते हैं। सच्ची मेरी तो स्टेज पे जाके टांगे कांपती हैं आपने वो वाली ट्रिक नहीं अपनाई, वो हमें स्कूल में सिखाया गया था। क्या कि अगर आप लाइव अगर स्टेज पे हैं और आपने कुछ करना है तो फिर आप लोगों को देखते नहीं, आप उनके सरों के ऊपर देखते हैं। क्योंकि अगर आप किसी की आंख से आंख मिलाएंगे ना तो आप कॉन्शियस शायद हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप लोगों को देख रहे हैं लेकिन आप उनको देख नहीं रहे, आप उनके सरों के ऊपर देख रहे हैं। ओके, That's a good trick. अच्छा, That's ये a good ट्राई नेक्स्ट करूंगी मैं। टाइम आई Very nice, ये thank try you. करूंगी। Even एक्टिंग करते हुए भी sometimes कुछ ऐसे एक्टर्स आपके सामने होते हैं ना, आप थोड़ा Nervous सा feel आंखों करते जो में आप देखिए कहते हैं कि nervous- सुने इनको हटा दें, हम क्यूज नहीं चाहिए। हमें क्यूज नहीं चाहिए, उनकी आंखों में कुछ right. कुछ होता है, कोई मैजिक होता है। तो वो फिर एक्टर डायरेक्टर आपको बोलते हैं कान पे देख लो, कान पे देख लो, या थोड़ा सा ऊपर या यहाँ आँख इधर, left eye या के इधर लेफ्ट देख आई लो। पे देख लो, हाँ। आँख के आँख अंदर में नहीं ना देखो, देखो। आँख में ना देखो। यही एग्जैक्टली। तो आपको आप कॉन्फिडेंस मुझे लगता है मैंने पहली दफ़ा तब फील किया अपनी ज़िंदगी में, जब मैंने स्टेज पे एक्चुअली जाके होस्टिंग की। ओके भाई, नेक्स्ट पिक्चर है, आई गेस जी, ये my आपकी parents. अम्मी की लग रही है ना। अम्मी अब्बू। आप अपनी अम्मी से मिलती हैं? हाँ, ये सारी अच्छा, पता बहनें है, ज्यादातर अम्मी मुझे से। ये तस्वीर, हालांकि इतनी कैजुअल सी एक तस्वीर है, लेकिन एंड दिस इज एक्चुअली ऑलमोस्ट आई थिंक वन ऑफ द लास्ट पिक्चर्स आई हैव ऑफ अब्बू बिफोर ही पास्ड अवे। क्योंकि अब्बू बहुत धीमे मिजाज के थे, बहुत आहिस्ता बोलते थे, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। मैंने कभी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, कभी जोर से हंसते भी नहीं थे। ये उनकी सिग्नेचर स्माइल थी, धीमी सी स्माइल होती थी उनकी। अच्छा, अम्मी का भी यही था, अम्मी वाज आल्सो वेरी सॉफ्ट स्पोकन। अच्छा, आहिस्ता बात करना। अच्छा, अम्मी अगर मुस्कुराती थी और अगर खुल के हंसती थी ना यूं, तो ऐसे उनकी आवाज़ आती थी बस। तो हम कहते अम्मी आप अंदर ही अंदर कैसे हंस लेती कैसे हंस हैं? लेती तो मैं हैं? जब ये तस्वीर देखती हूँ, और ये एक्चुअली मेरी नंद ने मुझे आई थिंक भेजी थी, उसने कहा था मैंने खींची थी तस्वीर उनकी एक दिन, एंड दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे आई लव दिस फोटोग्राफ जस्ट फॉर दैट। और पता नहीं, ये तस्वीर देख के ना मुझे एक मेमोरी आती है कि अम्मी को फूल बहुत पसंद थे, थी भी वो श्रीनगर से, तो उनको फूलों का बहुत होता था। तो आई रिमेंबर जिस दिन द डे माई फादर पास्ड अवे ना, और बहुत सडन था, तो मैं अम्मी के पास ही थी, मैं वहीं उनके पास ही सो रही थी। तो सुबह जब मैं उठी ना, तो अम्मी यूँ बैठी हुई थी बेड पे। मैं कहा अम्मी क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं। मैं कहती आप ठीक है? तो कहती है आज मैं पहली बार उठी हूँ और मोती की खुशबू नहीं थी। एंड हालांकि वो उस तरह के कोई इतने रोमांटिक कपल नहीं थे, ना ही मुझे लगता था कि मैं तो कहती मेरे माँ बाप इतने दोनों आप इतनी फ़र्क पर्सनालिटीज़ हैं, शायद अगर किसी और के साथ रहते ज़्यादा खुश रहते लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ थी, इन चीज़ से मोती की खुशबू नहीं थी। क्योंकि अब्बू सुबह उठते थे, वॉक पे जाते थे, और क्योंकि मोती एक ही दिन के लिए खिलता है ना जब लगा हुआ होता है, तो वो ताज़ा उतार के ही वुड पुट इट ऑन अम्मीज़ बेड साइड टेबल। और वो कहती मैं उठती थी तो मोती की खुशबू मुझे आ रही होती थी, तो एकदम उठी, पहली चीज़ उनको हिट की थी कि मोती की खुशबू नहीं आई।